अब हम लोग इस पर एक दो क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल 3, 7, 8, 9, 10। तो देखिए ये सिर्फ x की वैल्यू है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले x की टेबल बनाएंगे और इसका सम निकाल लीजिए, 37 आ रहा है। फिर dx, तो dx होता है x माइनस एक्स बार, तो हमारे पास x बार तो है नहीं, तो अब हम पहले x बार निकाल लें। तो मीन x बार समेशन x अपॉन n, ये जो n है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं। तो कितने आइटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो कैपिटल N की वैल्यू ये देखिए लिखे हैं n इक्वल 5, इसी वजह से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है नहीं। तो यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कैपिटल N लिखा है तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी हमको सम निकालना है, जबकि फ्रीक्वेंसी नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज़ दी गई है। ओके, तो समेशन x हमने 37 निकाला, तो 37 अपॉन 5, तो मीन आ गया हमारा 7.4। ओके, अब हम निकालें dx। तो dx कैसे निकालेंगे, x माइनस एक्स बार होता है, तो x लीजिए पहला 3 माइनस एक्स बार 7.4, तो 3 माइनस 7.4 ये आएगा माइनस 4.4। 7 माइनस 7.4 तो माइनस 0.4। 8 माइनस 7.4 तो प्लस 0.6। ऐसे ही इन दोनों का निकाल लीजिए। अब dx स्क्वायर कर दीजिए, सबका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हुए जब सबका होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका सम निकाल लीजिए, तो इसका सम आ रहा है 29.2। ठीक, अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर अपॉन n इक्वल टू अंडर रूट 29.2 आया था समेशन dx स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स 5 हैं, तो जब कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5.84। ओके, अंडर रूट में है तो इसको आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए आप वैल्यू नहीं निकालते हैं तो गलत वैल्यू मत लिखिएगा, सिर्फ अंडर रूट 5.84 लिख दीजिएगा, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ 150 फैमिलीज इन अ विलेज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रन वाज फाउंड। तो एजेस ऑफ चिल्ड्रन 0 से 2 साल, तो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ इसमें आ रही हैं 40। जब बच्चों की एज 2 से 4 साल है तो इसमें फैमिली आ रही हैं 32। जब बच्चों की एज 4 से 6 साल है तो इसमें फैमिली आ रही हैं 25। ऐसे 6 to 8 और 8 to 10। ओके, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो पहले आपने क्लास इंटरवल लिख लिया, फिर इसका मिड वैल्यू निकालिए। जैसा कि हमने बताया था कैसे निकालते हैं, 0 + 2/2। तो देखिए ये आ गया 1, 2 + 4/2 मतलब 6/2, ये आ गया 3, 4 + 6/2 10/2 5, ऐसे ये आ गया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये दी गई है 40, 32, 25, 23, ये लिख लिया और इसका आपने सम निकाल लिया। ठीक, समेशन fi या समेशन f1 कुछ भी आप कह दीजिए। तो अब di इक्वल x1 माइनस a अपॉन h। आप जानते हैं कि d होता है x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लास इंटरवल है, तो ये जो कैपिटल A है ये एज्यूम्ड मीन कहते हैं। तो एज्यूम्ड मीन किस में हम देखते हैं, x में। जब x में देखेंगे तो देखिए नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5। तो एज्यूम्ड मीन बीच वाले को लिया जाता है, मतलब थर्ड। ठीक, कब, जब नंबर जो हैं वो ऑड में हो, जैसे नंबर ऑफ आइटम्स ऑड में है। क्यों ऑड में है, क्योंकि ये 5 है। हाँ, टोटल नंबर ऑफ आइटम देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो जो बीच वाला नंबर होता है उसी को एज्यूम्ड मीन कहते हैं। तो बीच वाला क्या मिलेगा, 5। ठीक, अब मान लीजिए कि इवन होते 6 होते। ठीक, तो या तो आप थर्ड लेते या फोर्थ लेते, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। क्वेश्चन का सलूशन, अरे क्वेश्चन का आंसर आपका एकदम सही आएगा। ठीक है, तो जब इवन नंबर होते हैं, नंबर ऑफ आइटम्स इवन हैं, तो आप उसमें उसका आधा कर लीजिए। जैसे 6 हैं
तो 6 का हाफ कर लीजिए, आया 3। तो या तो थर्ड वाला ले लीजिए या फोर्थ वाला ले लीजिए, ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो ऑड है, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स 5 है, तो इसमें बीच वाला लेना चाहिए, मतलब देखिए थर्ड वाला लेंगे हम। तो एज्यूम्ड मीन ए हो गया, ए है आपका 5, क्लास इंटरवल 2। क्यों 2 है? इसकी लेंथ, हर एक क्लास इंटरवल की लेंथ कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब 2 माइनस 0, तो आ गया 2। यहाँ पे देखिए सेकंड माइनस फर्स्ट, 4 माइनस 2, ये यहाँ पर भी आ गया 2, ऐसे 2 सभी में आएगा, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई का मतलब पहला लीजिए 1 माइनस ए आपका है 5, तो 1 माइनस 5 क्या आएगा? -4 अपॉन एच की वैल्यू है 2, तो -4 अपॉन 2 कितना आया? -2। अब इसमें आइए थर्ड में, अरे सेकंड वाले में, सेकंड में जब आप आएंगे तो x की जगह हो जाएगा 3 माइनस ए है 5, तो 3 माइनस 5 -2 अपॉन एच है 2, तो -2 अपॉन 2 दैट इज -1। ऐसे ही आप सब निकाल लीजिए। अब ये आपका डी मिला है, अब डी का स्क्वायर निकाल लीजिए, मतलब -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, 1 का 1 और 2 का 4। अब एफ आई इंटू डी आई, तो पहला एफ लीजिए 40 और पहला डी लीजिए -2, तो 40 इंटू -2 तो -80, 32 इंटू -1 -32, 25 इंटू 0 0, 23 इंटू 1 23, ऐसे आप लेते चलिए। तो एफ आई डी आई, अब इसका सम निकाल लीजिए, तो समेशन आप एफ आई डी आई 31 हो गया। अब एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, तो पहला एफ लीजिए 40 और ये जो -2 है अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 40 इंटू 4 160। अब फिर लीजिए 32 और -1 का स्क्वायर कर दीजिए तो +1 आ जाएगा, तो 32 इंटू 1 32। अब 25 ले लीजिए और 0 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, तो 25 इंटू 0 0। ऐसे बाकी दोनों लिख लीजिए और सम निकाल लीजिए, सम आपका आ गया 275। अब लगाइए फार्मूला मीन, तो चूंकि हमने खुद एज्यूम्ड मीन लिया है तो इसलिए ये टर्म ऐड होगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू एच, ठीक है। तो ए है आपका 5 आपने लिख दिया, प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, तो देखिए एफ आई इंटू डी आई का समेशन 31 है, तो यहाँ पर आपने 31 लिख दिया अपॉन एन है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, समेशन ऑफ एफ। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज कितना, ये 50 लिखे हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जो कि गलत है, ये होगा 150, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 150। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, 31 इंटू 2 62 अपॉन 150, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए और फिर उसमें 5 को ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा? h इंटू एच क्या है? लेंथ ऑफ इंटरवल, तो ये इसकी वैल्यू 2 है, अंडर रूट समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई माइनस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई का होल स्क्वायर। तो देखिए अंडर रूट समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर ये आपने निकाला है, तो इसकी वैल्यू है 275। तो देखिए इसकी जगह आपने लिख दिया 275, समेशन एफ आई 150 माइनस समेशन एफ आई डी आई, तो देखिए समेशन एफ आई डी आई इसकी वैल्यू आई है 31, तो यहाँ पर आपने रख दिया 31 अपॉन समेशन एफ आई 150। सॉल्व कर लीजिए कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, ये आ जाएगा। ओके।